हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट रहने वाला है ब्रोंकोडायलेटर। हमने पहले 2018 में ब्रोंकोडायलेटर के बारे में थोड़ा सा समझा था, जो हमारे 2 मार्क्स के आया था। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आया है ब्रोंकोडायलेटर के बारे में, शॉर्ट नोट्स में आया है। तो हमारा जो ब्रोंकोडायलेटर वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। Bronchodilators are the drug used to relieve bronchospasm of chronic obstructive pulmonary disease COPD, अस्थमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक ड्रग होती हैं जो ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करती हैं। मतलब अगर ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो ब्रोंकोडाइलेटर है उनको क्या करती हैं, रिलीफ करती हैं। जिस सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जैसे COPD, अस्थमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हम देख लेते हैं ब्रोंकोस्पाज्म कॉज्ड ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन कॉन्स्ट्रिक्टर एंड डायलेटर, प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा एंड बीटा, एड्रेनोरिसेप्टर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंसेस हैव आल्सो बीन इंडिकेटेड। कॉमनली यूज्ड ड्रग एंड सिम्पैथोमिमिक ड्रग्स। ब्रोंकोस्पाज्म होता है वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है कॉन्स्ट्रक्टर और डायलेटर के बीच में। तो जब हमको डायलेटर ड्रग देते हैं तो उस टाइम में हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में आ जाएगा दीज ड्रग्स बीइंग अबाउट द रिलैक्सेशन ब्रोंक्यूल्स, स्मूथ मसल प्रोडक्शन, सैलिसिलिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एग्जांपल्स साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेट्रोल, एड्रेनलिन और एफेड्रिन। ये सारी ड्रग्स हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स है, जैसे साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, ये सब ड्रग्स हैं जो कि हैं ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करती हैं। फिर हम इसके डोसेज देख लेते हैं। एडल्ट में 2 to 4 mg पर डोज 3 to 4 टाइम्स अ डे देना है। फिर है मैक्सिमम डोज डज नॉट एक्सीड 32 mg पर डे। चिल्ड्रंस में क्या देना है, 0.1 to 0.2 mg पर किलोग्राम पर डोज देना है 3 टाइम्स अ डे। यहाँ पे हम रूट देख लेते हैं। इसमें रहता है इनहेलर रहता है, ओरल रहता है और IV रहता है। अब हम इसका इंडिकेशन देख लेते हैं। रिवर्सिबल एयरवे कॉन्स्ट्रक्शन इन अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, रिवर्सिबल कॉन्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। फिर हम इनहेलर यूज़ करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल, स्टेरॉइड वगैरह के जो इनहेलर्स आते हैं वो हम यूज़ करते हैं, तो फिर डायलेट हो जाती है। जैसे COPD में, नॉक्टर्नल अस्थमा में, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में, फिर है रेस्पिरेटरी डिसीज़ में और एलर्जिक स्टेट में। अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हाइपरटेंशन, डिसएरिथमियास, हाइपर सेंसिटिविटी, सिरोसिस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब हम इसका ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन में आ जाएगा हाइपोकैलेमिया अकर्स इफ दीज ड्रग्स टेकन विद द रिड्यूस स्टेरॉइड एंड डायरेटिक्स। फिर आ जाएगा इफेक्ट आर एंटागोनाइज्ड बाय नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड लेस सो बाय द कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। फिर आ जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हम इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स को लेने के बाद में। इसमें आ जाएगा इंसोम्निया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फटीक, हेडेक और ट्रेमर, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हाइपर काइनेसिया आ जाता है, ड्राउजीनेस आता है, कार्डियक एरिथमियास आता है और ट्रैकिकार्डिया आता है। अब हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं, क्या क्या रोल प्ले करती है एक नर्स। फर्स्ट आ जाएगा टीच पेशेंट हाउ टू यूज इनहेलर, एम्फेसाइज टू टेक एंड करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन एट द राइट टाइम। इनहेलर कैन बी यूज्ड एट 20 मिनट्स इंटरवल। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि अगर वो इनहेलर यूज़ करता है तो उसको फर्स्ट इनहेलर और सेकेंड इनहेलर के बीच में 20 मिनट्स का इंटरवल वहाँ पे रखना है। फिर थर्ड आ जाएगी इफ़ एडमिनिस्टर्ड 3 टाइम्स इन 1 अटैक दे शुड सीक मेडिकल अटेंशन। अगर पेशेंट एक टाइम में 3 या उससे अधिक बार अगर इनहेलर यूज़ कर लेता है तो वहाँ पे उसको मेडिकल अटेंशन की नीड हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा इंस्ट्रक्ट टू टेक दिस मेडिकेशन अर्ली इन इवनिंग एंड अवॉइड इंसोम्निया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इन चिल्ड्रन एडवाइज टू यूज़ इनहेलर बिफोर ब्रशिंग टीथ टू प्रिवेंट द माउथ इरिटेंस। हमें चिल्ड्रन में अगर इनहेलर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में बोलना है कि ब्रश करने से पहले इनहेलर को यूज़ करना है। अगर ब्रश करने से पहले इनहेलर को यूज़ करता तो इस टाइम में हम माउथ इरिटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।